अस्सलाम वालेकुम जी। राइज एंड लीड 360 विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरी अपनी अगर ज़िंदगी की कहानी बनाई जाए तो मैं उसमें सिर्फ एक ही टाइटल दूंगा और वो है स्माइलिंगली योर्स। कि हमें लोगों की ज़िंदगियों में मुझे मुस्कुराहटें बिखेरना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारा राइज एंड लीड 360 है, हम उन लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं जो लोगों की ज़िंदगियों में खैर बांटते हैं अपने नाम से, अपने काम से और अपनी पर्सनैलिटी से। अगर हम दुनिया का जायज़ा लें तो दुनिया के जितने भी प्रोफेशंस हैं उनमें हर कोई ये कहता है कि जी मेरा प्रोफेशन सबसे कमाल है, लेकिन मुझे लगता है जितना मैंने एनालिसिस किया है कि एचआर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सब अलग हैं। लेकिन एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि या एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट के अंदर हमें लगता है कि वो वाले लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के लाडले बच्चे होते हैं, और ये लोग होते हैं द पीपल हु आर द सेल्स गुरु। मेरे आज के मेहमान भी एक ऐसे सेल्स गुरु हैं जिन्होंने नौकरी से तो आगाज़ किया, लेकिन नौकरी के बाद उन्होंने कंसिस्टेंटली एक ही बात कही कि नहीं, मुझे अपना बिजनेस करना है और लोगों में खैर बांटनी है, लोगों की दुआएं समेटनी है। और लोगों की दुआएं समेटने का मतलब क्या है कि उनको इतनी आसानियां उनकी ज़िंदगी में देनी है कि लोग उनको दुआएं देते रहें। जहान प्रॉपर्टीज के सीईओ हैं जी मेरे आज के मेहमान हैं, आपकी भरपूर तालियों में मोहम्मद रमीज असगर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रमीज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। तबीयतें ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बिल्कुल ठीक बिहाइंड द ठाक। कैमरा आप मेरे साथ अपनी एक पहली मुलाकात हम बता रहे थे पिछले साल की, और पिछले साल मेरे बेस्ट फ्रेंड आबिद अकबर के साथ आपकी मुलाकात हुई। exactly. और जो चीज़ मुझे अब कनेक्ट किया वो थी आपकी माशाल्लाह स्माइल। सर, तो वो जो स्माइल है, और सेल्स के लोग अगर इस तरह की कंटेजियस स्माइल्स रख लें, वो तो बेचारा दूसरा तो मारा गया, लुटा गया, लुटा गया। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही होता है। बहुत सारे लोग, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे यही कहते हैं कि आपका जो हमें जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा है आपकी सेल्स पिच तो है, लेकिन साथ में जो आपका जो स्माइलिंग फेस है ना, वो हमें बड़ा अट्रैक्ट करता है। तो लेकिन इट्स अ पॉजिटिव थिंग। इट्स अ पॉजिटिव। यस, नौकरी के बाद ही लोगों को ये क्यों एहसास होता है कि उन्होंने अपना बिजनेस करना है? क्योंकि एडे लोग मिल जाते थे केड़े कहते थे यार इस तरह तो बॉस मैं नहीं बनागा, मैं कुछ और बंदा बनागा। ऐसे होता है, ऐसे होता है एग्जैक्टली। देखिए, क्योंकि बीइंग अ सेल्स पर्सन, बीइंग अ सेल्स प्रोफेशनल, आपसे अभी जब हमारी डिस्कशन हो रही थी तो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई एज अ एम्प्लॉई, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो मैं कहाँ से? ऐसा फर्म एक्चुअली फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही हैं, ब्रोकरेज सर्विसेज दे रही हैं, हार्वेस्ट ग्रुप। ठीक है। तो वेरी रिप्यूटेड, वेरी वैसे रिनॉन हार्वेस्ट फर्म। के बारे में भी मैं ये बात जरूर कहूंगा कि हार्वेस्ट जिस तरह से अपने लोगों को ट्रेन करता है सेल्स के, वो बहुत कमाल है। बहुत कमाल। मैं अगर इसका इनिशियल बात करता हूँ तो इनिशियली अगर मैं कहूँ कि मुझे सेल्स स्किल्स जो हैं वो पॉलिश करने में अगर किसी का हाथ है, फर्स्टली इट्स अ कंपनी हार्वेस्ट ग्रुप, एंड सेकेंडली माय फर्स्ट मेंटोर, अगर मैं उनका बिल्कुल नाम लेना भी पसंद करूँगा, राशिद अमीन। तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया और एक्चुअली उन्होंने देखा कि जो मेरे सेल्स स्किल्स हैं पॉलिश करने में उनका जो रोल है, मे बी शायद मुझे भी आइडिया ना होता। तो इट स्टार्ट ने कहाँ पे, किस ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ उन्होंने? सेम हार्वेस्ट ग्रुप। हार्वेस्ट ग्रुप में। तो वो क्या हुआ, अच्छा जब पहली डील कर लेता है इंसान, तो पहली डील के बाद तो इंसान वो कहता है ना, आई एम किंग ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे ही होता है। एग्जैक्टली ऐसा होता है एक्चुअली। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड, तो मेरी डे ऑफ ज्वाइनिंग के कुछ दिनों में ही मेरी फर्स्ट सेल हो गई और दैट वाज वेरी स्मूथ, वेरी सिंपल। और मुझे लगा कि यार दैट्स इट, ये तो पीनट है। एग्जैक्टली। बट द पॉइंट इज कि जब मेरा एक पहली ऐसी मीटिंग हुई कि जो बहुत ही एक नॉलेजेबल बंदा था, जिसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी ट्रेड्स की, प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी कमोडिटीज़ की, तो मेरे सीनियर ने क्या किया, मेरे साथ पूरा ट्रिक किया। उन्हें लगता था कि अभी सेल्स स्किल्स जो हैं इसके पॉलिश होने वाले हैं। तो जैसे ही वो क्लाइंट मेरे पास आए, ही वॉज वेरी रिनॉन पर्सन। तो डिस्कशन हमारी हो रही थी अब एक ऐसी प्रोडक्ट जिसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, कॉपर। कॉपर के मैंने उनको प्लान्स भी बता दिए, फ्यूचर्स भी बता दिया कि इतना अच्छा पैसा बनेगा। तो जब एक्चुअली वो मेरे पास आए तो मेरे पास उतना नॉलेज था नहीं, मेरे पास सिर्फ नॉलेज था जो मुझे मेरे सीनियर ने बताया हुआ था। एग्जैक्टली। तो द पॉइंट इज कि उन्होंने मुझे मेरा सारा का सारा नॉलेज और सारा का सारा मेरे सेल्स स्किल टेस्ट कर लिए उसी एक मीटिंग में। अब हुआ क्या कि उन्होंने मुझे मैनेजरियल सीट पे बिठाया और उन्होंने कहा कि आप मीटिंग स्टार्ट करो, बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ।
तो मैं ये नॉर्मली अपने सब दोस्तों को, अपने सब जूनियर्स को बताता हूँ, तो उनके वो नेक्स्ट 45 मिनट्स में 5 मिनट नहीं हुए। तो ओह। मैं वो 45 मिनट्स तक खुद ही रिसर्च करके, और जो मैं उनको मैक्सिमम कम्युनिकेट कर सकता था और उनको मैं बता सकता था, और उनको मैंने बताया। बट दैट पर्सन, मतलब लाइक वो सेल तो मेरी लॉस हो गई, बट जो मुझसे लेसन मिला ना कि अब मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, मुझे उन्होंने लेसन भी दिया, Excellent. मुझे उन्होंने सिखाया भी। उसके बाद से लेके मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आज तक किसी भी प्रोडक्ट में, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर था, चाहे वो प्रॉपर्टी सेक्टर था, किसी भी चीज़ में किसी की हेल्प ली हो, तो मैं खुद रिसर्च करता हूँ और फिर आगे आपका और उसको आगे से मैं इम्प्लीमेंट कराता हूँ। हार्वेस्ट के बाद आप जमीन जमीन, के yes. साथ जुड़ गए। जमीन के साथ जुड़ गए। तो Exactly. जब आप जमीन के साथ जुड़े तो क्या चीज आपको लगी जिसने आपको एक्साइट किया विद जहान प्रॉपर्टीज? एक्चुअली क्योंकि आप नॉर्मली ये होता है कि आप जब वो काम आपको इतना आ जाता है तो कहते हैं मैं किसी के लिए क्यों काम कर रहा हूँ, मैं अपने लिए क्यों काम करूँ। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। यही हुआ। एग्जैक्टली यही हुआ। ठीक। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि ज़मीन इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत अच्छी रिप्यूट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और दे आर लाइक, कह सकते हैं कि हम लोग उसको थाउजेंड्स ऑफ पीपल का वो एक अर्निंग का जगह है जहाँ से वो लोग कमा भी रहे हैं और लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। बट फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आप सोच रहे होते हो कि क्यों नहीं मैं इसको खुद कर लूँ। अब हम लोग प्रोजेक्ट सेलिंग में हैं, हमें पता है कि प्रोजेक्ट बेचना है, हमें पता है कि इसके अगेंस्ट हम लोग अर्न क्या कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं खुद को आज़ाद करूं और उन बाउंड्री से बाहर निकल जाऊं जिसमें मैं मैक्सिमम कर सकता हूं। तो मैंने यही प्लान किया विद माय सम कोलीग्स, और हम लोग डिस्कशन की, और हमने सोचा कि इन बाउंड्रीज को ज़रा एक्सपैंड करते हैं अपने लिए और अपने उन लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो हम कुछ लोग जुड़े, 3 से 4 लोग हैं हम एज अ पार्टनर। फिर हमारे साथ जो मेरे कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे साथ वहाँ पे काम कर रहे थे। आई नेवर फोर्स एनीवन कि मेरे साथ वो मूव कर जाए, लेकिन दे लव मी, दे रिस्पेक्ट मी, और बीइंग अ मेंटोर वो मेरे साथ मुझे वो थोड़ा मेरे से ट्रस्ट भी कर रहे थे। तो हम जैसे ही मूव किया और वो कुछ लोग मेरे साथ मूव हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया जहान प्रॉपर्टीज को बने हुए। वी आर डूइंग वेरी गुड, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं मोस्टली ज़मीन के लिए, मैं मेरे जहन में भी आपसे बात करते करते ही एक आइडिया आया। ज़मीन.com वाले अगर आप लोगों को लेना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह ले सकते हैं। जहां ज़मीन वहां हम, क्या आपको जहां जहां ज़मीन नजर आती है वहां वहां हम नजर आएंगे। तो ज़मीन का कॉन्सेप्ट जो है वो इसी तरह ही चल रहा होता है, लेकिन आपने तो पूरा जहां समेट के जिसमें ज़मीन भी आ जाता है, आपने वो वाला नाम रखा। तो हु वाज द, जैसे कहते हैं, हु जस्ट कॉइंड दैट नेम जहान फॉर यू? एक्चुअली जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना नाम के ऊपर, तो बहुत सारे नाम थे जो सबके माइंड में आ रहे थे, और लाइक हर एक अपना इनपुट दे रहा था। क्लोजेस्ट नाम कौन सा आया था और जहान के अलावा? क्लोजेस्ट था एक तो हम लोग देख रहे थे वर्टेक्स के नाम से था, फिर उसके बाद इंग्लिश में, और हम लोग देख रहे थे कि सिंगल डिजिट जस्ट लाइक ज़मीन, कि हम लोग ऐसे करें कि एक नाम रखें और आगे .com लगाते हैं, तो वो थोड़ा अपीलिंग भी रहता है और हम लोग उसको बट अनफॉर्चुनेटली हमें एज सच कोई बहुत अच्छा नाम मिल नहीं सका, क्योंकि जो हम लोग सर्च आउट कर रहे थे ऑलरेडी 2-3 कंपनीज के नाम इस तरह के थे। तो जहान ऐसे हुआ कि हमने 5 लोग हम बैठे हुए थे, नाम डिस्कशन कर रहे हैं, और हम लोग ऐसी गाड़ी में निकल गए। ठीक है, चाय से पी रहे हैं, शाम का टाइम था, तो ऐसे ही एक बंदे ने कहा यार जहान, तो लाइक अच्छा सब एक दफा चुप हुए, देखा, कहता यार क्या बात है, बड़ा अच्छा नाम है तो सबने डिसाइड किया बेहतरीन, बहुत अच्छा नाम। उसके बाद आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, हमने वहीं पे बैठे बैठे एक स्लोगन भी डिफाइन कर लिया फिर, जस्ट लाइक क्या स्लोगन था? हर पता हमें पता है, और हमने सेम जहान के लिए जब गए हैं तो हम जानते हैं सारा जहान। ओह वाह वाह वाह। स्लोगन डिफाइन हुआ और सेम डे हमने उसको आसानियाँ, जब आप एक काम करने निकलते हैं तो मुझे लगता है कि अल्लाह की तरफ से भी वो आसानियाँ अल्लाह की तरफ से वो आ जाती हैं, और ये बड़ी नेमतों रहमतों की बात होती है। नेमतों और रहमतों की बात है बिल्कुल, और आपकी फिर साथ में कंसिस्टेंट एफर्ट्स हो तो जो भी आपके एफर्ट्स हैं अल्लाह ताला उनको नवाजा देता है। कितना आप परसेंटेज देते हैं माँ बाप की दुआओं को इन योर सक्सेस? एक्चुअली इसको तो अगर मैं कंसीडर करूं तो इस 200% कि आपके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ हैं, आपकी वो बैकबोन है।
तो आपको आइडिया होता है कि आपके पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है दुआ करने वाला, और आपको पता भी है कि दुआ लगनी भी है। यस। तो और वो दुआ कर भी रहे होते हैं और दुआ लग भी रही होती है, वो हमें बता रहे हो या ना बता रहे हो, तो वो चाहते हैं कि हम लोग सक्सेसफुल हों इन एनी वे। तो अल्लाह का शुक्र है उसमें मेरे वालिदैन मेरे लिए सपोर्टिव रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के अंदर। यू आर द एल्डेस्ट इन योर फैमिली? नहीं जी, मैं अभी सेकंड पे हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, फिर उसके बाद मैं और मेरी छोटी सिस्टर। ओके, बड़े भाई जो हैं वो भी बिजनेस ही कर रहे हैं? वो या- बिजनेस ही कर रहे हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, और आप और फिर छोटी सिस्टर जो छोटी है सिस्टर वो अभी शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अरे वाह। और शी इज डूइंग जॉब इन सफायर, शी एक्सेलेंट इज डूइंग गुड माशाल्लाह। एक्सेलेंट। तो पेरेंट्स ने कुछ कहा था कि हमारा ये ख्वाब है, हमारे ये बच्चे ऐसे होने चाहिए, या जो आपने कहा वो उन्होंने मान लिया? एक्चुअली क्योंकि हम लोग आपकी थोड़ा मुस्कुराहट कुछ और बता थोड़ा रही है। थोड़ा एग्जैक्टली ऐसे हाँ के जी। हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो लाइक व्हेन आई वाज किड, तो मुझे कार्स और फास्ट कार्स और देखने का बहुत शौक था, और इवन ड्राइव करने का भी। तो मुझे याद है कि मैंने फर्स्ट कार अपने वालिद साहब की का एक्सीडेंट भी किया इन व्हेन आई वाज इन 6th क्लास। ठीक। तो मुझे तब से बहुत शौक था, तो मैं हमेशा ही कहता था कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है और मुझे फास्टेस्ट कार बनानी है। तो ये ख्वाब मेरा मेरे ख्याल से मैट्रिक तक था, उसके बाद ये बिल्कुल ख्वाब चेंज हो गया। ये वही वाली बात है कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर तो- बनना चाहता था, जब उन्होंने कहा कि मैथमेटिक्स, मैं कहा मुझे तो आता मुझे ही तो नहीं आता है ही maths। तो ये वो तो, लेकिन अभी भी गाड़ी का शौक है? कार जी, कोई जी। कौन सी कार रखी हुई है ये आपने? अभी मेरे पास टोयोटा कैमरी है और लाइक लेकिन मजेदार है, एंजॉय करते हैं? मजेदार है, गाड़ी- enjoy करता हूँ। गाड़ी लॉन्ग ड्राइव अकेले एंजॉय करते हैं या किसी के साथ? वाइफ के साथ और कभी कभी अकेला भी। अच्छा, तो अकेले में आप जाते हैं तो क्या आइडियाज ज्यादा आते हैं? क्योंकि बेगम के साथ तो आपका ज्यादा होता है कि कोई ना कोई डिस्कशन हो रही होती है या कोई प्यार मोहब्बत का माहौल बना होता है, लेकिन अकेले के लिए यू आर गोइंग विद अ पर्पस। एग्जैक्टली अकेले के लिए विद द पर्पस, क्योंकि उसमें आप इतने सारे आइडियाज आप लेते हैं। इवन दो जब मैं अभी फ्रॉम गुलबर्ग टू बहरिया बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव रही थी, बट इट्स अ लॉन्ग ड्राइव, ऑलमोस्ट इट टुक मी 1 hour टू रीच देयर। तो उसके अंदर भी मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी जो कि मैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाऊंगा इन फ्यूचर, इंशाल्लाह फॉर श्योर। तो बीइंग अलोन आप जब ड्राइव कर रहे होते तो आपके आइडियाज़ का लेवल जो है नेक्स्ट होता है। अच्छा, कभी गाड़ी चलाते हुए दूसरों की गाड़ियों में देखा कि कौन क्या कर रहा है, की कर रहा है, की हो रहा है, ये कभी देखते हैं आप? अच्छा, गाड़ियों के अंदर नहीं, बट लेकिन जिस तरह लोग गाड़ी चला रहे होते हैं आपको अंदाजा हो जाता है कि अंदर क्या हो रहा होगा। एग्जैक्टली आपको एक मजे की स्टोरी सुनाता हूँ। इट वाज वेरी फनी और मेरे ख्याल से आपको भी बड़ी हंसी आएगी उसके ऊपर। मैं और मेरा एक फ्रेंड जब हम लोग कैट की क्लासेस अटेंड करने जा रहे थे, तो वी वर ऑन बाइक। तो मैं पीछे बैठा हूँ और मेरे जो एक फ्रेंड है, तो हमारे साथ एक गाड़ी खड़ी थी, और तो एक अच्छी एज के अंकल थे और साथ में एक यंग लेडी बैठी हैं, छोटी एज की और लड़की। छोटी एज की, और साथ में उनके हाथ में एक बच्चा पकड़ा हुआ है। तो मेरा फ्रेंड कहता है यार कितना बाबा जी ने देख यार कितनी अच्छी बच्ची के साथ शादी कर ली है। तो अच्छा ये हम लोग अभी बात करें, मैं कह यार ऐसे ना करो, हो सकता है उनकी की और बेटी हो, ऐसा हो। तो अंकल अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अंकल ने शीशा डाउन करते हैं, अंकल कहते हैं बेटा ये मेरी बेटी है और ये मेरी बेटी की बेटी है। तो हमने कहा अंकल सॉरी, हम तो वो बात कर रहे थे, फिर बात कर रहे थे। तो डैड लाइक वो ऐसी चीज है जो हमें आज तक भी याद है, हम लोग कभी कभी बैठ के डिस्कशन भी करते हैं। तो हाँ, लेकिन अब ऑब्वियसली दैट वाज लाइक इन 2009, और अभी ठीक है, बहुत सारी समझ चीजें आ चेंज हो गई। तो अब हमारा फोकस होता है कि क्योंकि इतनी ट्रैफिक है तो हम लोग तो खुद को बचा रहे होते हैं सिर्फ। ठीक है, कोई ऐसा गाना जो आप बहुत आपकी गाड़ी में हमेशा लगा हुआ होता? अच्छा, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन मूड, और एक्चुअली कि आपका जो भी कोई नया गाना आ रहा है उसमें से मुझे पसंद कौन सा आ रहा है। हाँ, मैं लेकिन नॉर्मली होता है बात, आजकल मुझे वो शेकी बड़ा अच्छा लगा हुआ है। अच्छा। तो मैं वो इंस्टाग्राम पे हर जगह पे रील उसी तरह चल रही होती है, तो वो Okay. मैं उसको, हालांकि मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रही होती, मेरे बच्चे बैठे होते हैं तो मेरे बच्चों के साथ वो चीजें, लेकिन अगर मैं सुनूंगा तो मुझे अरिजीत के गाने बहुत पसंद हैं, किशोर कुमार साहब के गाने मैं पसंद अभी हैं। रिसेंटली मुझे जो मेरा अभी रिसेंट फेवरेट चल रहा है सैयारा, ओह यस, ठीक, तो वो इट्स अ अच्छा गुड है। सॉन्ग। उससे That's पहले आई एम अ बिग फैन ऑफ आतिफ असलम। तो आतिफ असलम के मेरे ख्याल से जो उनके 2009-10 के गाने थे, मैं कभी कभी वो भी रिपीट पे सुन रहा होता हूँ। ठीक, तो फिल्में देखते हैं? ओकेजनली, लाइक Okay. नॉट ओके, लव मैरिज आपकी हुई या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। हम लव मैरिज की बात कर रहे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये लगता है कि लड़का ही क्यों
लड़की को प्रपोज करे। आजकल ज़माना डिफरेंट हो चुका है, लड़कियां भी बहुत दफ़ा पे कर सकती हैं। मैं अपनी शादी का जिक्र अगर आपसे कर दूं तो मुझे लगता है कि मुझसे कोई पूछता है कि आपकी लव मैरिज है, तो मैं हमेशा कहता हूं मेरी बेगम की लव मैरिज है, क्योंकि मेरी बेगम ने मोहब्बत का इजहार मुझसे किया, तो मैंने उनकी मोहब्बत का मान रख के वो कहा कि जी ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी इकट्ठे गुजारते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 21 ईयर्स टुगेदर, तो वो 21 साल से हम साथ हैं और वो चीज़ें डिफरेंट चल रही होती हैं। शादी का जो एक समझ लें कि जी शादी का जो मकसद है और जो काम है, असल जो एसेंस है शादी का, वो क्या है? किससे शादी बनी हुई रहती है और किन चीज़ों से शादी टूट जाती है? क्वेश्चन इज वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें एक्चुअली ये होता है कि एसेंस जो है ना वो ये है कि यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक। अगर इवन मैं आज भी एक छोटी सी एक मीटिंग पहले करके आया, तो एक मेरे बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं, क्लाइंट भी हैं, तो ही सेड किसी को वो बेसिकली एडवाइस कर रहे थे, और इवन कि वो एक्चुअली मेरे फादर या हमारे बड़े भी हमें वो एडवाइस करते रहे कि अगर आप बीइंग अ मर्द, अगर आप थोड़ा सा सख्त हैं, तो जो आपकी जो बीवी है ना, उसको एक टाइम के ऊपर चुप हो जाना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे कम्युनिकेशन में आ गए हैं या जो आप कुछ ऐसे डिस्कशन में आ गए हैं जहाँ पे आपका जो एक रिलेशन है वो खराब होने तक जा सकता है, किसी एक को चुप होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो अगर दोनों चुप नहीं होंगे, बीबी तो चुप होगी नहीं, वो बंदा ही होगा। तो वो बंदा ही चुप रहता है। इट डिपेंड्स। अगर इसमें मैं अपनी वाइफ को कंसीडर करूं तो शी इज वेरी गुड इन दैट माशाल्लाह। अगर मुझे कभी किसी पॉइंट पे गुस्सा आ जाए तो वो उस टाइम पे उसको बड़े आराम से हैंडल करती हैं और मुझे रिस्पॉन्स नहीं करती हैं। कुछ देर बाद हम लोग डिस्कशन करके उसको रिजॉल्व करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हुस्न है आपकी शादीशुदा लाइफ को अच्छा रह के जाने का। अभी बहुत छोटा ड्यूरेशन है, बट इंशाल्लाह ये हमेशा के लिए रहेगा। और चले अच्छा है जी। लेकिन इकट्ठे आपकी जिस तरह मेमोरीज बन रही होती हैं बेगम के साथ और हम इकट्ठे चल रहे होते हैं, तो क्या होता है ज़्यादातर आप डाइन आउट ज़्यादा करते हैं या वेकेशंस पे बाहर जाते हैं, क्या करते हैं? एक्चुअली हम ट्राई करते हैं एवरी वीक या आफ्टर एवरी 2 वीक डाइन आउट करें। ठीक है। और वेकेशंस हम लोग साल में 2 या 3 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। हाँ, ओके। 2-3 टाइम्स। एक ना आपका आजकल प्रॉपर्टीज से आपका आप जैसे कहते हैं कि बिजनेस है, आप उनसे बात करते हैं। हम पुराने ज़माने के लोग हैं और हमें ज़मीन से प्यार है, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो अपार्टमेंट से प्यार कर रही है। और अपार्टमेंट वो वर्टिकल हो गया है सब कुछ। तो डू यू थिंक द पीपल ऑफ आवर एज, मतलब जो पिछली सदी के लोग हैं, वो इसको असिमुलेट कर चुके हैं, या वो ये कहते हैं कि यार हम, और मैं एक सॉरी आपसे एक और बात भी करूंगा, अगर फॉर एग्जांपल कोई 14 फ्लोर की बिल्डिंग है और उसमें रह रहे हैं और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो वहां से उसको उतार के लेकर आना, मैं बाकी दुनिया में तो शायद चीजें हों, यहाँ पे माशाल्लाह जो लिफ्ट है वही उतनी छोटी होती है कि जी वहां पे तो सामने वो उस तरह आ नहीं सकता। तो वो ये सारी एमिनिटीज का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं, या आजकल किस तरीके से चीजें जो है वो चल रही हैं? ठीक है, इसको वन बाय वन लेके चलते हैं जैसे आपके क्वेश्चन है। अच्छा, फर्स्टली तो अभी अगर मैं ये कहूँ कि जो ऐसे हमारे बड़े हैं जो लाइक 50s में हैं या 60s में हैं, तो वो अभी तक इस मार्केट को स्पेसिफिकली फॉर लाहौर एंड स्पेसिफिकली फॉर लाइक अगर मैं एज अ होल बात करता हूँ तो अभी तक उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। ठीक है। क्योंकि अभी भी उनका माइंडसेट ये है कि हमारे पास लैंड हो, लैंड के साथ हमारा घर हो, वो इज अ परफेक्ट थिंग। तो हम भी इस चीज़ को बहुत दफ़ा इस चीज़ को रिकमेंड कर रहे होते हैं या हम लोग डिस्कशन में जा रहे होते हैं, डिबेट में जा रहे होते हैं कि अगर आपके पास एक घर है, इट्स अ परफेक्ट थिंग कि आपके पास घर है माशाल्लाह से, तो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी ऐसी हो जो वर्टिकल हो, आइदर वो आपको बेनिफिट दे रही हो या आपके बच्चों को बेनिफिट दे रही हो या ऐसे लोगों को बेनिफिट दे रही हो जो कि बहुत दूर या आउटस्कर्ट्स में नहीं रह सकते। ठीक। हम एग्जांपल्स देते हैं कि अगर सबसे प्रायोरिटाइज करते हैं चीज़ों को, तो हम देखते हैं कि हमारा जॉब या हमारा बिजनेस जो है वो किस एरिया में है, और आइदर मैं वहाँ पे घर लेना अफोर्ड भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें वर्टिकल हमारे काम आता है। ठीक है। कि अगर जहाँ पे वर्टिकल और भी बहुत चीजों में काम आ जाता है कि जो लोग एक शहर में रह रहे होते हैं, शहर में दूसरी जगह पे, मतलब एक जगह पे एक होते हैं, दूसरी जगह पे दूसरे होते हैं, तो इस तरह की भी बहुत माशाल्लाह अपनी वो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को वो अपॉर्चुनिटीज में बदल लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं अपार्टमेंट्स को सिर्फ समटाइम्स
कुछ लोग जो हमारी सुन्नत तरीके से चलते हैं, वो जो ठीक है। 3 से 4 शादियां कर सकते हैं, तो हाँ, वो भी कुछ अलग, लोग वो भी कर अपार्टमेंट्स लेते में हैं। कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला एक ऑप्शन भी रहता है। बट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फॉर द पर्पज ऑफ रिटर्न, अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड। और क्योंकि फ्यूचर जो है हाई रेज का है, और हम लोग अपनी सिटी की बात करते हैं, पाकिस्तान में कराची की बात करते हैं, तो लाइक मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन हाँ, दे लिव इन अपार्टमेंट्स। और प्लस लिफ्ट्स की बात करते हैं, पुराने कुछ अपार्टमेंट्स में ऐसा इशू है जो आपने अभी बात की कि लिफ्ट्स इतनी छोटी होती हैं, और खुदा ना खास्ता लाइक किसी को किसी की डेथ होती है, तो कैसे हम तो उनको उनको इवन डेथ ना हो तो आपका कोई ऐसी इंजरी आपको हो आपकी जाती injury, है, हाँ, तो आपको कैसे उनको कैसे लेकर- कैसे लेके जा सकते हैं। तो आपका एक किसी भी अब बिल्डिंग में, जो अभी मॉडर्न बिल्डिंग या न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसमें जितनी भी लिफ्ट्स हैं काफ़ी स्पेशियस होती हैं, और साथ में एक कार्गो लिफ्ट की फैसिलिटी जरूर होती है। ओके ग्रेट। अच्छा, एक और चीज मुझे समझ आती है, जिस तरह हम लाहौर में देखें ज्यादातर कि आपके मॉल्स बन जाते हैं, लेकिन मॉल्स में पार्किंग का एरिया नहीं होता। अब ये जितने लोगों के साथ है, अब पार्किंग बेसमेंट 1 बेसमेंट 2 तक जा रही होती है, लेकिन हमारी ये कौम को बाहर गाड़ी खड़ी करने का शौक बहुत है। एग्जैक्टली हम आसानियां देख लें, लेकिन जब यही लोग बाहर जाते हैं बाहर के मुल्कों में, तो सबसे नीचे भी गाड़ी खड़ी कर देंगे जाके। वाई? बिकॉज ऑफ द सिस्टम, या बिकॉज उनको उनके ऊपर एतबार होता है कि ये जो बिल्डिंग है ये गिरेगी नहीं, या क्या होगा, इस तरह की कोई चीज तो ऐसी नहीं है। अच्छा, इसमें हम लोग ये भी समझ सकते हैं, कुछ लोगों का माइंडसेट है, यार अपना मुल्क है, अपनी जगह यार, अपनी जगह पे खड़ी करते हैं। तो लेकिन हाँ। लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट एक्चुअली। इसमें होता ये है कि हम लोग ना जब कोई भी एक पर्सन है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो वो खुद को समझता है कि मेरे पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी है, तो उस अथॉरिटी को वो ना हमेशा यूटिलाइज करना चाह रहा होता है। बट फॉर दीज हाई राइज एंड फॉर दीज कमर्शियल प्लाजाज, तो पार्किंग की स्पेसेस तो बहुत अच्छी होती हैं, बट लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में हम लोग ये डेवलपर से भी डिस्कशन कर रहे होते हैं, और हम लोग खुद भी डिस्कशन करते हैं कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इस चीज़ में इंटरवीन करना पड़ेगा कि अगर आप कोई एक कमर्शियल अनाउंस कर रही है कोई जगह के ऊपर, तो आइदर कि वो जगह पार्किंग की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि कमर्शियल बिल्डिंग बन गई है और आपकी जितनी पार्किंग है सारी रोड पे लग रही होगी। तो इसलिए बेसमेंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसमेंट्स होनी चाहिए फॉर पार्किंग ठीक, ऑब्वियसली। समझ। ओके, अब एक और क्वेश्चन आपके साथ के बहुत से लोग हैं जो कि अपने इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और इंस्टॉलमेंट्स दे रहे होते हैं अपने एक ज़मीन का हिस्सा या टुकड़ा अपने पास लेकर आने के लिए, लेकिन स्कैम में आ जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि वो उनकी पूरे नहीं करते और वो पैसा कहीं ना कहीं गर्क हो जाता है। तो आपके पास 3 क्या ऐसी पॉइंट्स हैं कि जो भी हमारे नाजरीन यहाँ पे देख रहे हैं उनको ये बात का अंदाजा हो कि अगर आपने कोई जमीन लेनी है या इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, तो वो क्या क्राइटेरियाज है जिनको आपको पता लगे कि ये कंपनी ठीक है? ओके, अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर क्राइटेरियाज देखना चाहते हैं, फर्स्टली अगर हम लोग लैंड की बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग हाँ जी। देखते हैं कि लैंड चाहिए और अपनी ज़मीन अपना घर, तो उसमें क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ ने स्कैम्स किए, आप फाइल दे दिए, आप फाइल को आपको बता दिया 3 साल में पोजेशंस हैं, 4 साल में पोजेशन है, बट 10-10 साल हो गए, अभी तक नहीं आपको पता नहीं है कि आपको प्लॉट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। तो अब तो क्योंकि लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया है, लोगों को समझ आ गई है इस स्कैम से, तो लोग खुद भी बचना शुरू हो गए हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सोसाइटी आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स ऑफर करती है, जिसका मैप अप्रूव्ड है, ठीक है। LDA ने अप्रूव कर दिया हुआ है, या जो भी रेलिवेंट अथॉरिटी है जहाँ से आपका अप्रूवल आएगा, जिस भी एरिया में जिस भी सिटी में है, वहाँ से अगर अप्रूवल्स हैं, पूरे मैप आपके पास है, तो आपको जाना चाहिए कि आप उस प्लॉट पे या उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आपको विद नंबर ऑन ग्राउंड मिल सकता हो। अगर हम लोग ऑफ ग्राउंड के ऊपर भी जाते हैं, तो विद क्रेडिबल डेवलपर्स जो कि पहले डिलीवर कर चुके हों, दे हैव स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री, जिनकी हिस्ट्री अच्छी है, आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। बट ट्रस्ट फिर भी थोड़ा सा रिस्क लेके करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक। लाहौर जो है, अगर आप इसको देखें कि एक तो मुल्तान की तरफ एक्सपैंड हो रहा है, एक और दूसरा ये गुजरांवाला वाली साइड की तरफ जा रहा होता है, तो वो ठीक है, उसको उसी तरह ही बढ़ते रहेंगे, या आपको दरमियान में जिस तरह की ये कम्युनिटीज बन रही हैं, जिस तरह बैरिया टाउन में आपके छोटे विलाज हैं, तो यही नया ट्रेंड है, बड़े घरों की तरफ लोग नहीं जाते, या फिर फार्म हाउस की तरफ जा रहे हैं, या फिर 5 मरले 8 मरले या 10 मरले के घरों की तरफ जा रहे हैं? एक्चुअली फार्म Trend हाउस क्या है? ट्रेंड जो है ना, अभी अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है इवन लाहौर के अंदर,
दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, जी बिल्कुल ऐसे ही और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लोअर मिडिल क्लास को मतलब हैं और बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए जो अभी एक अच्छी चीज़ है जो वो कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, और कुछ अरसे पहले से भी कर रहे हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाउन हाउसेस। ठीक। तो टाउन हाउस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि उनकी नीड को फुलफिल कर रहा है। और प्लस अगर हम थोड़ा अगर वो देखें, टाउन हाउसेस अभी भी देखते हैं तो हमारे लाहौर की बाउंड्रीज के ऊपर आ रहे हैं, लाइक बिल्कुल इट्स नॉट इन द मिड सिटी। तो जब आप मिड सिटी में जाना चाहेंगे तो आपका बजट थोड़ा इंक्रीज करें, तो यू हैव टू गो टू अपार्टमेंट्स। तो अपार्टमेंट सिस्टम बहुत सारी जगह के ऊपर मिड सिटी के अंदर बन रहे हैं रिजनेबल रेट्स के ऊपर। बट फिर बात हुई है कि अगर आप डेवलपर की क्रेडिबिलिटी देखते हैं, फर्स्टली वो देखें, और उसके बाद जो भी आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी देखें और गो फॉर इट। एजुकेशन में, अभी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में आजकल एक डिग्री आ गई है रियल एस्टेट की, यस। जिसमें 4 इयर्स की डिग्री दे रहे हैं। डू यू थिंक दैट डिग्री इज इंपॉर्टेंट? या सेल आप कर सकते हैं किसी तरह भी? अब रियल एस्टेट की जो एजुकेशन डिग्री है उसमें आपको जमीन के बारे में पता लगना, क्या करना है, तो डू यू थिंक दैट दे आर डूइंग जस्टिस टू दोस 40 सब्जेक्ट्स दैट दे विल बी दैट द स्टूडेंट्स विल बी टॉट इन दिस रिगार्ड? एक्चुअली इट्स अ गुड इनिशिएटिव एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं, पहले जो डीलर्स जिस तरह से ट्रीट करते थे और डीलर्स जिस तरह से ट्रेड भी कर रहे होते थे यहाँ पे, और उनकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी थी और मैटर करती है। तो ये डिग्रीज जो हैं इसका अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। एजुकेशन हमेशा बेनिफिट देती है, आप रियल एस्टेट की करें, इवन के ऑल ओवर द वर्ल्ड आप जब भी किसी प्रॉपर्टी किसी भी सेक्टर में काम करना चाहते हैं, यू हैव टू क्लियर अ सर्टिफिकेशन। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास एक अच्छी सर्टिफाइड डिग्रीज आ जाएंगी और सर्टिफाइड पर्सनल आएंगे जो हमारे इस इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे और इसको मजीद बेहतर करेंगे। ठीक। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये लगता है कि लोगों को, ये तो आप बिजनेस की बात तो मैंने अलग कर दी, ठीक है, अब एज ए इंसान आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई एम्प्लॉय है या जो आपके साथ हैं, उनके अंदर कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो जहान प्रॉपर्टीज के हर काम करने वाले में होना चाहिए या होता है? फर्स्टली जो हम फोकस करके जहान प्रॉपर्टीज को बनाया, हम उन चीज़ों को एलिमिनेट करना चाह रहे थे कि जिसके ऊपर जो बायर है, आइदर किसी भी प्रोडक्ट का बायर है, आइदर वो हाई राइज का बायर है, वो प्लॉट का बायर है, हम लोग खुद पर्सनली उसको वेरीफाई करते हैं प्रॉपर्टी को और उसके बाद किसी से डिस्कशन करते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन एज एन इंसान, एज ए इंसान, यस यस। इंसानों में फॉर एग्जांपल आपके जो जहां प्रॉपर्टीज में जो लोग काम कर रहे हैं उनके 3 एट्रीब्यूट होंगे ही होंगे। Exactly. जिस मर्जी को देख लें उनमें ये 3 बातें होंगी, वो 3 बातें क्या है? अच्छा अच्छा 3 बातें हम लोग इसमें ना, जब बीइंग अ सेल्स पर्सन हम लोग देखते हैं कि वो कितना शातिर है। ठीक है। शातिर से मुराद इट्स नॉट अ बैड थिंग, हम लोग इसको ऑब्जर्वेंट कितना है, ऑब्जर्वेंट कितना है, कितना अडैप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबल हो सकता है, ठीक है, नंबर 1। और कितना अच्छा रिस्पॉन्सिव है, ही मस्ट बी अ रिस्पॉन्सिव पर्सन, क्योंकि अगर कोई एक क्वेश्चन आता है और उसको वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता तो ही इज नॉट अ सेल्स पर्सन। और अच्छा एक और चीज़ जो हम लोग कहते हैं, जो एट्रीब्यूट्स मैं कोशिश कर रहा हूँ इंजेक्ट भी करूँ और वो उनको सिखाऊं भी, और दे आर ऑलरेडी गुड इन दैट, लिसनिंग। ठीक है, ठीक है। एक तो शातिर है, दूसरा लिसनिंग है और तीसरा स्माइलिंग है। तीसरा स्माइलिंग है, एग्जैक्टली। तो ये 3 चीजें, तो ये आपके पर्सनैलिटी का पार्ट है। एग्जैक्टली ऐसे। ठीक। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप कॉल्स पे भी बात करें, किसी से कॉल करते हैं और कॉल के ऊपर भी आप अगर अपने स्माइलिंग फेस से कॉल नहीं कर रहे, तो आपका जो जेस्चर है, आपका जो एनर्जी है, वो पॉजिटिव नहीं जा रही होती है। तो इसलिए पॉजिटिव एनर्जी देनी चाहिए आपकी कंपैरेटर्स में कौन सी ऐसी सेल्स की शख्सियत हैं जिनसे आप बहुत इम्प्रेस हैं ये इनके प्रॉपर्टीज वाले इंडस्ट्री में? अच्छा अभी अगर आप किसी का नाम भी ले लेंगे तो आई थिंक ही विल बी और शी विल बी हैप्पी टेकिंग अप विद दोस थिंग्स। अच्छा अभी रिसेंटली आप बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, इवन के ही इज डूइंग कंस्ट्रक्शन इन बहरिया टाउन। तो वो बहुत से लोगों को इकट्ठा करते हैं और इतनी अच्छी मार्केटिंग करते हैं कि लोग समझते हैं कि इससे अच्छा काम कोई नहीं होगा। मुझे सिर्फ मैंने ये बताया, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ, तो नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन तो उनकी पर्सनैलिटी अभी जो क्योंकि हम लोग देख रहे हैं
वो इतना इकट्ठा कर देते हैं और इतनी हाइप बना देते हैं एक चीज़ की कि लोगों को लगता है यार ये चीज़ मुझे लेनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे होते हैं यार ये वो आप उसमें काम करते हो, उसके प्रोजेक्ट में काम करते हो। तो वो इस टाइम मुझे लगता है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को। पर्सनालिटी से याद आया कि अगर सेल्स के लोगों को, जिस तरह मैंने कहा कि उनका लिबास बिल्कुल ठीक होना चाहिए, तो क्या घड़ी भी लाजमी है एक सेल्स के पर्सन के लिए, या इट डिपेंड्स ऑन योर ओन, अपनी चॉइस है कि पहने या ना पहने? इट्स प्योरली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप इसको पहनना चाहते हैं या नहीं पहनना चाहें। बट फॉर अ परफेक्ट अटायर तो आपकी एक रिक्वायरमेंट है, आप उसको पहने, बहुत अच्छी लगता है। कौन सा कलर है जो आपको लगता है कि मैं इसमें तो बहुत ही प्यारा लगता हूँ? मेरा वलीमे का सूट जो है ना मुझे बहुत पसंद है, और वो नेवी ब्लू है और थोड़ा टेक्सचर्ड है, तो मुझे लगता है कि उसमें मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। एग्जैक्टली। LIFE 4 वर्ड्स हैं। इन 4 वर्ड्स में आपके नज़दीक जो फर्स्ट लेटर है L, उसको आप कैसे देखेंगे? लाइफ क्या है? लर्निंग है, लिविंग है, क्या है? लाउड है? क्या वर्ड, वन वर्ड? लर्निंग, लर्निंग एग्जैक्टली, है। लर्निंग, I से क्या आपके जहन में आता है? इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। F से आप क्या देखेंगे? फेलियर, फेलियर्स। और E से? इफेक्टिवनेस, ठीक। एफिशिएंसी भी हो सकता है। एफिशिएंसी है। तो लाइफ इज पे लर्निंग है, आपकी इनिशिएटिव्स के साथ आप उनको देते हो, फेलियर्स को आप अडॉप्ट कैसे करते हो, अब्जॉर्ब करते यस, हो, और आप एफिशिएंसी उनको कैसे, और डबल एफिशिएंसी के साथ आप दोबारा कैसे उठते हो। दोबारा कैसे दिस इज व्हाट लाइफ है। एग्जैक्टली, ठीक। एग्जैक्टली। अम्मा अब्बा की, जब आपने ये नौकरी छोड़नी थी आपने, और उसके बाद बिजनेस करना था, तो अम्मा अब्बा ने कहा कि इट्स ओके, या आपके कोई फैमिली ने या सब लोगों ने कहा कि यार कितने जा रहे हैं यार, कम से कम बिजनेस ना कर बेटा, नौकरी कर रहे हैं ठीक है? अच्छा, ये इसके अंदर ना मुझे थोड़ा सा मेरे फादर ने एक टाइम पे कहा, क्योंकि मैं पहले से जब फर्स्ट जॉब छोड़ी उसके बाद मैंने एक बिजनेस का एक्सपेरिमेंट किया, पहले भी किया विद अ क्लोथिंग ब्रांड। अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हो हुआ, पाया। ठीक है। इट्स अ वेरी गुड, लाइक अच्छी एफर्ट थी उसके ऊपर। ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने ज़मीन ज्वाइन किया, तो ज़मीन ज्वाइन करने के ऑलमोस्ट 2.5 ईयर तो जब गुजर गए, तब मैंने एक जब प्लान किया डिस्कशन की फादर से, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी रुक जा ज़रा, अभी हालात थोड़े इतने अच्छे नहीं हैं, मार्केट के भी, प्रॉपर्टी के भी, अभी लगे हो तो लगे रहो, यहाँ पे अच्छा जा रहे हो, कमा अच्छा रहे हो, तो सब चीज़ें ठीक हैं। तो बट मैंने कहा कि मुझे थोड़ा ट्रस्ट है खुद के ऊपर, अब मैंने डिसाइड कर लिया है और मैंने इंशाल्लाह ताला इसको करना है अब। तो पहले जो हो गया हो गया, अब मुझे कुछ कुछ डिफरेंट करना है, मुझे थोड़ी मज़ीद एनर्जी के साथ, मज़ीद पॉजिटिव वाइब्स के साथ, और लोग मेरे साथ जो जुड़ गए हैं, मैं चाहता हूँ कि मज़ीद लोगों को ऐड ऑन करूँ और हम लोग इसको ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं तो ये जो ट्रेंड है रियल एस्टेट का, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। Exactly. क्योंकि अगर हम ज़िंदगी में ये देखें कि एक बाप जो है वो अपने घर को एक छत ज़रूर देता है। Yes. और हम जितने भी मर्दों के साथ हम बात करें तो वो यही इसी स्ट्रगल में लगे रहते हैं कि हम अपना घर बना लें, और उसी घर के साथ तो कितने शहरों में आप ये समझते हैं कि जहान प्रॉपर्टीज इस वक्त चली जाएगी इन द नेक्स्ट 5 इयर्स, और वो लोगों को वो छत और वो घर बना के दे सकते हैं? इंशाल्लाह जी, हमारा टारगेट तो है कि हम लोग पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं उनमें हम लोग काम कर रहे हों, और जितने हमारे उधर प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर अभी हम लोग काम कर रहे हों, और ऐसा काम कर रहे हों कि उससे लोगों को बेनिफिट ही मिल रहा हो। ठीक। अभी हमारा इनिशियल टारगेट लाहौर तो है, लाहौर में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग गुड। उसके बाद हम लोग इस्लामाबाद की तरफ साथ साथ मूव कर रहे हैं। वी हैव सर्टेन अपॉर्चुनिटीज इन कराची एज वेल, बट अभी हम लोग क्योंकि एक्सपेंशन की तरफ हैं, टीम साथ में ऐड ऑन कर रहे हैं, तो विद टाइम अभी बेबी स्टेप्स लेते लेते हम लोग अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। तो इन नेक्स्ट 5 years टाइम आई एम वेरी होपफुल हम लोग 2 से 3 डोमेन्स में होंगे। एक डोमेन तो ऑब्वियसली इस सेलिंग, सेकंड डोमेन जो कि हम लोग फैसिलिटी मैनेजमेंट भी करना चाह रहे हैं फॉर दोस्त जिनके साथ हमने आज वादे किए हैं कि आपके लिए हम लोग बहुत ही अच्छा करने जा रहे हैं, और उनको एक अच्छी प्रॉपर्टीज बाय करके दे रहे हैं। तो फ्यूचर में उनके लिए फैसिलिटी मैनेजमेंट ये होगी कि उनके लिए रीसेल का काम भी कर रहे हो, उनके लिए अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन और अच्छी मंथली गेन के साथ हम लोग जा रहे हो। तो हम लोग वो भी प्लान के अंदर है, इंशाल्लाह हम लोग एग्जीक्यूशन की तरफ वो भी जाएंगे। लाइफ को अगर आप
अपनी देखते हैं और लोग बहुत पसंद आते हैं ज़िंदगी के अंदर, कुछ एक्ट्रेसेस भी कभी कभी ज़िंदगी में पसंद आ जाती हैं। तो Exactly. कौन सा कोई क्रश, कोई एक्ट्रेस है जिसकी आपको आपको लगता है कि यार ये मेरा क्रश थी? हाँ, क्रश थी एग्जैक्टली। नरगिस फ़खरी, मतलब व्हेन आई वाज यंग, और उनकी पहली मूवी थी विद रणबीर कपूर, तो जी। मुझे उसमें बहुत पसंद आई। और स्टिल मुझे अभी तक कोई और पसंद ही नहीं है उसके अलावा। कि नरगिस आपको जहाँ पे भी आती हैं तो वो यस बिल्कुल। एग्जैक्टली। अब तो वो खैर काफ़ी टाइम चेंज हो गया, बट लेकिन फिर भी स्टिल मेरी जो पहली फेवरेट थी अभी तक स्टिल माय फेवरेट। इसका मतलब यू आर कंसिस्टेंट। आपने कहा कंसिस्टेंट स्ट्रगल की बात की है, तो आप कंसिस्टेंट स्ट्रगल पे अपने क्रश को भी Exactly. कंसिस्टेंट ही लेके चल रहे हैं। Exactly. ठीक। इखलाक, किरदार और कस्बे कमाल, इनमें से कौन सी चीज, आप इनको सिर्फ मुझे नंबर 1 पे कौन सी है, नंबर 2 पे कौन सी है, नंबर 3 पे कौन सी चीज आती है इन बिजनेस? इखलाक, सेकंड पे कस्बे कमाल कस्बे कमाल और एंड थर्ड पे कैरेक्टर के साथ आप इनमें कैरेक्टर के से बात साथ। कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। रियल एस्टेट में मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। Yes. और कंपटीशन होने पे वो क्या स्किल है जो कि आपको एक दूसरे से यूनिक कर देती है? आपका सिर्फ स्किल्स कि आप, जो हमने बात की कि आपका इखलाक, फर्स्टली तो आपका इखलाक, और आप कितने अच्छे से अपने किसी भी क्लाइंट को टैकल करते हैं, और द वे पीपल लुक एट यू, और आपको जो देखते हैं कि यार आपने उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल कर दी हैं, आपने उनके लिए आसानियाँ बना दी हैं। तो अगर आप जितना अच्छा रहेंगे अपने इवन क्लाइंट्स, इवन इवन इन इन लाइफ, कि अगर आप किसी के साथ भी अच्छा रहेंगे, उनके लिए आसानियाँ बनाते रहेंगे, तो वो क्लाइंट्स या वो जो भी पर्सन है वो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। और वो अल्लाह ताला कहता है कि तुम लोगों के लिए आसानियाँ करो, मेरी मखलूक के लिए आसानियाँ करो, मैं तुम्हारे लिए आसानियाँ करता रहूँगा। बिल्कुल ऐसे। तो एग्जैक्टली इसी तरह होता है कि हम लोग लोगों के लिए, मखलूक के लिए आसानियाँ करते जाए, अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ करता रहता है। ठीक। लोगों को, अगर आपके सामने लोग हैं और जो कोई रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे आप? या लोग अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वक्त कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अच्छा, जो लोग रियल एस्टेट में पहले तो आना चाहते हैं, तो इट्स अ गुड टाइम कि वो ज़रूर आएँ। और क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी रूम है कि आप इसके अंदर अच्छा अर्न कर सकते हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली मैं बात करूं प्रोजेक्ट्स की, तो हम लोग, क्योंकि हमारी लाहौर में, स्पेशली अगर लाहौर की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो फ्यूचर में बेनिफिट दे सकती हैं। आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर रोड्स बन रहे हैं, बहुत सारी कनेक्टिविटीज़ बन रही हैं, आपके बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे हैं। आपका जो ऑलरेडी सेंटर ऑफ लाहौर है, जो बिजनेस हब एरिया है, आप उसमें कोई भी किसी भी जगह पे किसी किस्म की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अल्टीमेटली आपको रिटर्न देने वाली है। डीएचए, बहरिया, ये दो, एक मुझे तो, मैं एक बड़ा, मुझे नहीं समझ आती इस रियल एस्टेट की, लेकिन मुझे लगता है कि ये दो ऐसी एंटिटीज़ हैं जिन एंटिटीज़ में उन्होंने अपने लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया हुआ है। एंड एवरीवेयर इन पाकिस्तान दैट यू गो, तो डीएचए आपको हर जगह पे मिलेगा, अस्करी आपको बहुत जगह पे मिलेंगे, बैरिया टाउन आपको बहुत जगह पे मिलेंगे। तो ये इनकी जो खैर बांट रहे हैं जिस तरीके से ये अपना काम कर रहे हैं, तो क्या थिंक दे आर मोर प्रोफेशनल देन द अदर रियल एस्टेट, या इनके पास इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा होती हैं जिसकी वजह से वो बिजनेसेस ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं? एक्चुअली स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट्स, और सेकेंडली आइडियाज़। आपके आइडियाज़ हैं और आपने उसकी टाइमली एग्जीक्यूशन की है। अब जैसा हम लोग बहरिया टाउन की बात करते हैं, तो बहरिया टाउन स्टार्ट्स विद एन आइडिया। ठीक है। तब हम लोग नहीं कहते कि इनके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, उनकी लाइफ हिस्ट्री सबको पता है, उन्होंने स्ट्रगल किया है, उनका एक अच्छा आइडिया था जो उन्होंने थ्रो किया और वो आइडिया सक्सेसफुल हो गया। सेम अगर हम डीएचए की बात करते हैं, डीएचए इज़ एन अथॉरिटी ऑब्वियसली, और वो अपने आर्म फोर्सेस के लिए जो ऑब्वियसली हमें सर्व कर रही होती हैं, पाकिस्तान की हिफाजत कर रही होती हैं, उनके लिए फैसिलिटेशन तो देती रही है। तो उन्होंने भी साथ में इस चीज़ को फैसिलिटेट मजीद कर दिया, फॉर सिविलियंस भी कर दिया, और इसको कमर्शियल भी कर दिया। तो इट्स अ बेटर थिंग। हम लोग आज भी इसी डिस्कशन कर रहे थे, एक मैप हम लोग देख रहे थे किसी जगह के ऊपर, तो हमने मॉडल टाउन सोसाइटी का मैप जब देखा तो हमें इतनी सिमेट्रिक नजर आई कि आपका एक आउटर सर्कल है जो कि पूरा क्यूब में आ रहा है, आपका इनर सर्कल है, एक्चुअली सर्कल है वो, तो एक आउटर क्यूब है और इनर सर्कल है। तो आपकी इतने साल पहले, लाइक 200 साल 150 साल पहले
एक प्लान्ड सोसाइटी जो है वो आज तक इतने अच्छे से चल रही है, तो अच्छा रहा कि इन जो हमारे डेवलपर्स थे उन्होंने भी उसके अकॉर्डिंगली प्लान भी किया और वो सक्सेसफुली ऑपरेट भी कर रहे हैं। एज ए रियल एस्टेट पर्सन जब आप उनके साथ आते हैं, ग्रीनरी कितनी इंपॉर्टेंट है एक प्रोजेक्ट के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीनरी। आप यू कांट इवन इमेजिन कि हम लोग एक रूम में बैठते हैं और उसके बाद अगर हम सिर्फ 5 मिनट के लिए किसी ऐसी साइट पे जाएं, इवन अपने घर के बाहर या ऑफिस के बाहर जाएं जहाँ पे आपको कुछ अच्छी ग्रीनरी नज़र आ रही है, तो आपका जो वो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी ड्रॉप करती है। तो ग्रीनरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हम सबको इसका बहुत ख्याल भी रखना चाहिए। तो आप जब आप इस तरह फैसिलिटेट कर रहे होते हैं तो लोगों को ये बताते हैं कि फेसिंग पार्क है और इसमें यहाँ पे इतने यहाँ पे दरख्त हैं और यहाँ पे ज़रा रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट है। अब देखिए दुनिया इतनी ज़्यादा टींटी पापा हर जगह पे शुरू हो गई है, तो आपको बड़े बड़े शहरों में भी कोई सीरीन एनवायरनमेंट चाहिए और उसके लिए आपको फार्म हाउसेज जो मिल जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, फार्म हाउसेस के लिए जो लोग हैं ना हमारी पॉपुलेशन में, वो कोई फार्म हाउसेस में जो लोग रहते हैं क्योंकि उनका घर है, वो फार्म हाउसेस में एक सिर्फ अपने लिगर टाइम के लिए जाते हैं या सिर्फ फॉर सेरेनिटी एंजॉय करने जाते हैं, तो वो 1 to 2% लोग हैं सिर्फ। बाकी लोगों के लिए जैसा अगर हम लोग की बात करते हैं, अभी हम लोग एक जो एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट कर रहे हैं B45 मिड गुलबर्ग में, तो वो 14 कनाल फेसिंग पार्क है। तो हमारा इसमें एक बहुत ही एज रहता है और हम लोग इसको अपनी सेल्स पिच में भी ऐड करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल आपको एक सरीन व्यू देता है। आपके पास एक 14 कनाल का लश ग्रीन पार्क भी है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यस, और उसके इर्द गिर्द आपको अपने घर बन रहे हैं या उसके आसपास उनके घर ऑलरेडी बन चुके हैं और वो आपका वही वर्टिकल बिल्डिंग के साथ आपको पार्क आपको वो मिलता है। एग्जैक्टली। ठीक, लास्ट क्वेश्चन। हमारे पॉडकास्ट का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आपके साथ टाइम का पता भी नहीं लगा कि जी हम इसको कैसे देख रहे हैं। लाहौर को या पाकिस्तान को आप in the next 5 years with all the AI things and all robots and all those things, तो क्या समझते हैं कि जी यहाँ पे रियल एस्टेट में भी कुछ चेंजेस या कुछ इनोवेशंस आएंगी? नेक्स्ट 5 years आप कह सकते हैं कि लाहौर के लिए गोल्डन टाइम हो सकता है। हेलीकॉप्टर आ जाएंगे यहाँ पे, हेलीपैड्स बन जाएंगे यहाँ पे लोगों के कि जो गाड़ियों पे जो इतना ट्रैफिक है, जो आप कह रहे हैं गुलबर्ग से यहाँ पे आया तो आप गुलबर्ग से वहां से आपने हेलीकॉप्टर उड़ाया और यहाँ पे आ गए, तो वो उसका टाइम पेट्रोल ज्यादा लगेगा। मुझे लगता है कि उसके लिए अभी 20-25 साल चाहिए हमें। अच्छा, ठीक है, फॉर हेलीकॉप्टर्स। तो लेकिन उससे पहले क्योंकि इस इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, तो इलेक्ट्रिक कार्स आपका कम्यूट टाइम तो कम नहीं करेंगी, बट आपका एटलीस्ट जो वो एक फ्यूल इकोनॉमी है या जो आपका उसके अंदर काफी हद तक कट, वो आप पैसे जो है वो आप हेलीकॉप्टर में डाल दें, पेट्रोल जो है वो वहां से चलता रहेगा। आप एक सेविंग बैंक बनाए, उसके लिए हेलीकॉप्टर में डाल सकते हैं। जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर निकले हैं, वो अपनी जिंदगी को कैसे लेके चलें, उनके लिए एक आखिरी मैसेज कोई दे। एक्चुअली हाँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, इंटरव्यूज़ भी हो रहे होते हैं, हम लोग डिस्कशन भी करते हैं, तो जो मुझे अभी एक कमी नज़र आती है, अभी से नहीं कुछ साल पहले से, कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो अभी भी रिसेंटली ग्रेजुएट होकर आ रहे होते हैं, तो वो चाह रहे होते हैं कि उन्हें बहुत ही ईजी मनी आए और वो बहुत ज़्यादा है। तो इवन इन पाकिस्तान, इवन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कभी भी आपको ईजी मनी नहीं आती है। आपका यहाँ तो आपके पास बहुत अच्छा आइडिया हो और यहाँ आप बहुत हार्ड वर्किंग हो विद अ ड्रीम कि आपने किस चीज़ को अचीव करना है। अगर आपके पास हार्ड वर्किंग है, आपके पास एक टारगेट नहीं है, आपने जिसको अचीव करना है वो भी नहीं है, तो आप तब भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं तो आपका स्किल सेट मैटर करता है। यू मस्ट गो फॉर स्किल्स। आप पहले स्किल्स लो, स्किल्स को इम्प्लीमेंट करें, तो आपके लिए चीजें आसान रहती हैं। थैंक यू वेरी मच रमीज सर, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे आज के मेहमान थे मोहम्मद रमीज असगर और CEO हैं जहान प्रॉपर्टीज़ के। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, उनको हार्ड वर्क तो करना ही है और हार्ड वर्क के साथ साथ उनको एक ड्रीम को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि अगर ड्रीम विदाउट हार्ड वर्क या हार्ड वर्क विदाउट ड्रीम, आप कहीं भी नहीं पहुंचते हैं। आपको डायरेक्शन का होना बहुत
ज़रूरी है और उसके साथ पैशन होना बहुत ज़रूरी है। सुल्तान फिल्म का एक गाना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून ए सुल्तान। और एक और डायलॉग है उसका, वो बड़ा अच्छा है कि सुल्तान को सिर्फ एक ही शख्स हरा सकता है और वह खुद सुल्तान। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के सुल्तान हैं तो आपको सिर्फ आप ही अपने आप को हरा सकते हैं और आप ही अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी में ये डिसाइड करना है व्हाट यू वांट टू बी। सो इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक नए गेस्ट के साथ नई कहानी लेकर, नया सक्सेस का मंत्रा लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।